डोंट एज्यूम कि मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसे ट्रेन में आ जाए। अपने ऊपर काम करें। कोई भी मुल्क आपको तरक्की नहीं देता। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सक्सेस। डोंट एज्यूम कि जैसे आप अभी हैं इसी तरह आप बाहर चले जाएंगे तो आपको तरक्की मिल जाएगी। आप अपने ऊपर काम करके जाएंगे तो तरक्की मिलेगी, वरना भाई उधर पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल होगी। एजेंडा D33 एक्चुअली में है क्या? D33 इज़ इकोनॉमिक एजेंडा प्लान फॉर दुबई। इसके तहत 2033 तक अपनी दुबई की इकोनॉमी का साइज़ डबल करना है। 14 ट्रिलियन दिरहम है कुछ, तो उसको 22 या 25.6 ट्रिलियन करना है दिरहम्स। वन ऑफ द रीजंस कि दुबई ने जो तरक्की की है, आई थिंक द रूल ऑफ लॉ। 99.99% जो वीज़ा रिजेक्शन रेशियो है उसका कोई हल, उसका कोई सोल्यूशन? स्टडी वीज़ास में ऐसा नहीं है। दुबई रेजिडेंस परमिट एक चीज़ है जो 2 साल का आपको एमिरेट्स आईडी मिलता है। दिस इज़ द ओनली वे टू ट्रैवल टू UAE इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन। Hello, Assalamu alaikum. This is your host Shami Adil. Welcomes you to another episode of WTI Talks. Our topic for today is United Arab Emirates, who is giving competition in the basis of economy, tourism, and the establishment to the first world countries. And to discuss on this topic, we have with us Mr. Usama Rizvi, the energy and economic analyst. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, Dubai particularly and UAE, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, जो इनका फार्मूलाज फॉर इकॉनमी, फॉर टूरिज्म एंड एवरीथिंग आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द 20th सेंचुरी, जो इन्होंने तरक्की की है, जिस तरह से की है, जिस हाइट को ये लोग रीच कर गए हैं अचानक से, इसके बारे में आज कुछ थोड़े से क्वेश्चंस एंड कुछ वे फॉरवर्ड जो उन्होंने बनाया हुआ है और जो दूसरे लोगों को, कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा दे रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सर, जब 20th सेंचुरी में दुबई ने ऑयल डिस्कवर किया, उसके बाद क्या ऐसे स्टेप्स लिए उन्होंने या उसको किस तरह से डाइवर्सिफाई किया है कि जो उनकी बूम्स आए हैं टूरिज़म में, उनकी एविएशन में, उनकी रियल एस्टेट में, कि जो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स और मिलियनियर्स हैं उनको उन्होंने कन्विंस कर लिया दुबई में या UAE में इन्वेस्ट करने के लिए? जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। देयर 2 पॉइंट्स एक्चुअली। एक पॉइंट पॉजिटिव है, एक पॉइंट थोड़ा पॉजिटिव नहीं है। देखिए, दुबई सबसे पहले तो हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो दुबई को अगर आप पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, हम करते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर जियोपॉलिटिकल लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ दैट रीजन, रिसोर्सेज क्या हैं, ऑयल एंड गैस, रेवेन्यूज होती है ना इंडियन तरक्की, किस किस किस्म के सिक्योरिटी चैलेंजेस से वो उनका सामना है, किस तरह के उधर इंटरनल मामलात हैं। तो दुबई, ये जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 7 एमिरेट्स की जो एक कलेक्शन है, इसके अंदर देखिए there is no democracy, there is no other form of government, this is an autocracy, monarchy है। एंड उसके अंदर चीज़ें काफ़ी आसान इस लिहाज से हो जाती हैं कि आपको जब कोई डिसीजन लेते हैं तो दैट डिसीजन इज़ फाइनल। शेख ने कोई डिसीजन है, दैट डिसीजन फाइनल, उसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं होंगी, ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो वन ऑफ द रीजंस कि दुबई ने जो तरक्की की है, आई थिंक दैट वाज द रूल ऑफ लॉ। अभी भी अगर आप दुबई जाएँ या मिडल ईस्ट कहीं भी जाएँ, स्पेसिफिकली UAE में अगर आप जाएँ, तो अक्सर अब हम बातें करते हैं कि उधर इंसान, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं सिग्नल तोड़ूं, बिकॉज द पेनल्टी इज़ सो हाई कि इट कैन कॉस्ट यू अराउंड 3-4 months ऑफ योर सैलरी। और बात यह है कि वहाँ कोई कॉल भी नहीं चलेगी कि मेरे चचा, मेरे मामू ये हैं, ना ग्रीन नंबर प्लेट होगी। अब कहते इधर कोई बंदा अगर एडवोकेट बन जाए तो उसके 3-4 क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली तक लोग यहाँ लिखवा लेते हैं एडवोकेट, ठीक है, कार्ड ले लेते हैं, पीछे लिख दें ग्रीन प्लेट। तो ये कल्चर उधर नहीं है। मुझे अभी रिसेंटली पता लगा था कि अगर वहाँ एक्सीडेंट हो जाए आपका, एंड अगर उन्होंने हर लेन में वो जो मेन रोड है उसके साइड पे एक सर्विस रोड भी बनाई हुई है, लेन बनाई हुई है। तो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी ही गलती थी, आपकी गाड़ी पे नुकसान हुआ है, बट अगर आप अपनी कार मूव कर सकते थे और आपने नहीं की तो आपको उसका भी फ़ाइन पड़ेगा। अगर आप एक्सीडेंट की, तो जब एक्सीडेंट हुआ होता है तो आपको पता है सारे लोग ऐसे तस्वीरें, वीडियो पूछ के क्या हो गया है, मतलब एक्सीडेंट हुआ और क्या हो गया है। तो जब वो अगर आप उसकी वीडियो बनाएं उसके ऊपर फ़ाइन है। अगर आप आपस में बहस करेंगे उसके ऊपर फ़ाइन है। फाइन्स, वो कहते हैं कि जो टैक्सेस तो नहीं है उधर, बट वो मजाक ना, यू ब्रीथ देयर इज़ अ फाइन। तो फाइन्स, लेकिन इससे होता क्या है, देखें, आई एम नॉट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप ऐसा करना चाहिए। उधर हर चीज़ के, अगर आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, लिटरली यू कैन क्रॉस द रोड बाय लुकिंग डाउन एंड
गाड़ियाँ खुद ब्रेक्स मारेंगी, क्योंकि अगर आपको हिट कर दें और इंजरी हो तो कितने लाख दिरहम का फ़ाइन। बट दैट इज़ फॉर श्योर कि फ़ाइन फिर ख़त्म नहीं होगा, वो है उनके अपने इंडिजिनस लोगों के लिए भी, लोकल्स के लिए भी है, बाहर के लोगों के लिए भी है। अगर आप साथ बैठी हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो ड्राइवर आपको गाड़ी नहीं चलाएगा। क्यों? 600 दिरहम का फ़ाइन है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, बच्चे को आगे बिठाया। तो उन्होंने एक दूसरे को, कहते हैं ना, स्टेक होल्डर बनाना पड़ता है लोगों को तरक्की में, तो उन्होंने लोगों को स्टेक होल्डर इस तरह बनाया कि भाई दे हैव टू इन्फोर्स कि ये रूल्स इंप्लीमेंट हो, वरना यू कैन नॉट अफोर्ड इट। रोड क्रॉस गलत करेंगे तो फ़ाइन मिलेगा आपको। अगर उन्होंने अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया है तो उसी से जाना है आपने, यहाँ ओवरग्राउंड से। दूसरा एक ये भी हुआ है कि वेस्ट के अंदर जो ये डार्क इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, टैक्सेशन, टैक्स हेवन्स जो थी, उसके ऊपर रिसेंटली कुछ क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जो आपको कह रहा था ना, नॉट सो पॉजिटिव थिंग। वो सारा पैसा भी दुबई के अंदर मूव हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी सी स्क्रूटनी जो है वो थोड़ी सी लैक्स हुई है इधर, तो उधर ज़्यादा टाइट हो गई है, इधर थोड़ी स्ट्रिंजेंट हो गई, इधर थोड़ी रिलैक्स, तो काफ़ी पैसा जो है इधर भी मूव हुआ है। उसके बाद सैंक्शंस चल रही हैं, रशिया का पैसा काफ़ी आया है और स्टेट का काफ़ी पैसा आया है। तो दीज आर, मतलब स्टेट रूल ऑफ लॉ, the biggest thing, and then this is why Dubai, and then the vision of course, and then above all these things the money, ठीक है। इन ऑल चीज़ों की वजह से मेरे अपने हम्बल ओपिनियन में मुझे लगता है कि दुबई को या यूएई को इतनी तरक्की मिली है। अच्छा सर, अगर जो इनका विजन और सिटी का या यूएई का सेल्फ फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान है, जिसको इन्होंने एजेंडा D33 का नाम दिया जी, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करें कि ये एजेंडा D33 एक्चुअली में है क्या? इससे इटसेल्फ दुबई या इटसेल्फ यूएई को तो फ़ायदा होगा, जो भी होगा, कब होगा, कितना फ्यूचर है इसका? और इससे जैसे भी आपने बोला कि मनी मूव करके दुबई में आएंगे या यूएई में आई है, तो उससे फ़ायदा और कंट्रीज़ भी उठाएंगी, किस तरह उठाएंगी? D33 इज़ इकोनॉमिक एजेंडा प्लान फॉर दुबई। इसके तहत कोई 100 के करीब ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने करने हैं। इसके अंदर उन्होंने 2033 तक अपनी दुबई की इकॉनमी का साइज़ डबल करना है। 14 ट्रिलियन दिरहम है कुछ, तो उसको 22 या 25.6 ट्रिलियन करना है दिरहम्स। इसके मुताबिक उन्होंने जो 700 बिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है दुबई के अंदर। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक उन्होंने एक नई मॉडर्न इनोवेटिव इकॉनमी दुबई में लेके आनी है, क्योंकि अभी भी जो सेक्टर्स हैं वो थोड़े ऑयल एंड गैस और पुरानी इकॉनमी के हैं, जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, एनर्जी ट्रांजिशंस, इन चीज़ों के ऊपर बात होगी। दुबई इज़ एक्चुअली, और यूएई में कोई जगह ऐसी भी है दैट इज़ प्लानिंग टू बिल्ड अ सिटी, ऑलमोस्ट अ सिटी विच विल बी इंडोर्स। अंदर ही दुकानें होंगी, अंदर ही और चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये करना चाहते हैं। रोड एंड रेल नेटवर्क होगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा, देयर मल्टीपल अदर थिंग्स। इकोनॉमिक एजेंडा D33 जो है, अच्छा खाली दुबई नहीं कर रहा, रसल खामा RAK उन्होंने अपना इकोनॉमिक जोन शुरू किया है, फ्री इकोनॉमिक जोन। फ्रीलांसर्स के लिए उधर बहुत फ़ायदा है। दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो, बिगेस्ट दैन लास वेगस, आयरॉनिकली इज़ ओपनिंग इन रसल खामा, विन WYNN, एंड अराउंड दैट, जिस तरह बुर्ज खलीफा के आसपास आप रेस्टोरेंट्स और अपार्टमेंट्स देखते हैं, उसके अराउंड भी ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। द आइडिया इज़ ऑल्सो दैट कि अगर आप देखें तो यूएई और दुबई जो है, दुबई यूएई को दुबई लोग कहते हैं कि मैं दुबई जा रहा हूँ, यूएई जा रहे हैं ना, खाली दुबई तो उसकी, बट वो चौक भी होता जा रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इन द प्रीवियस 2 years 400,000, 4 लाख लोग आए हैं, ठीक है। तो रोड जो ट्रैफिक है वो बड़ा बुरी हो गई है। दे आर बिल्डिंग न्यू रोड्स, बट व्हाट विल हैपन इवेंचुअली इज़ दैट कि ऑल द अदर 7 Emirates विल ऑल्सो टेक अप। सो इफ़ यू आर विजनरी, इफ़ यू लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब to invest or to move to Dubai, I personally believe, once again to the best of my knowledge, should not be your target, but Ras Al Khaimah, अजमान, इन जगहों पे जाएं जिस चीज़ ने आगे ग्रो करना है, जिसमें पोटेंशियल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मतलब वो कॉन्स्टेंट इम्प्रोवाइजेशन और इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, और इकोनॉमिक एजेंडा D33 इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। सर, अभी जैसे आपने बात की है कि साथों के साथ ये एमिराट्स जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता उठेंगी, बिकॉज दुबई में जो है काफ़ी वो हो गया डन। तो अब जैसे पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर यूथ भी है या ज़्यादातर जॉब एम्प्लॉयड लोग भी हैं, वो बाहर मूव करना चाहते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर या बेटर इकॉनमी में सर्वाइव करने के लिए, और सारा कुछ अच्छी करेंसी में पार्ट लेने के लिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ये सारा कुछ भी इसी के साथ साथ होता है। जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करेगी, दुबई या एमिराट्स ग्रो करेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज़ बाहर आएंगी।
अब थोड़ा सा अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, जैसे अगर अभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, आपने वहाँ पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या वहाँ पे आपने कोई वर्क परमिट लेके भी जाना हो, तो इट कॉस्ट अराउंड अबाउट 1 करोड़ रुपीज़ या 70 to 80 लाख से शुरू होता है, अगर हम UK USA वगैरह की बात करें। तो थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लुक करते हैं, तो एक तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिस तरह से आपने भी फ्यूचर बताया वो तो डेफिनेटली मिलेंगी। उसको कैच किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी फील्ड जो है वहाँ पे सही उस तरह से देखें। सबसे पहला चीज़ तो एक पैरामीटर है करेंसी डिफरेंस। सो 1 dirham इज राइट नाउ 75 point something rupee, ठीक है। 1 great British pound is 355.60. 1 US dollar is 272, 75 or 280, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन इज 200, कैनेडियन 220, 225, ये है 75। तो इंस्टेंटेनियसली सबसे पहला फ़र्क तो आपकी करेंसी की उसके कन्वर्जन के अंदर आ गया, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, पहले शॉर्ट टर्म में बता के फिर लॉन्ग टर्म में बताता हूँ। दूसरी चीज़, इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल इकोनॉमी, बिकॉज आई फॉलो देम ऑन रेगुलर बेसिस, यूरोजोन बोलते हैं इसको, तो यू लुक एट इन्हें बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन, सबका ओपिनियन हो सकता है, बट वी नीड टू लुक एट द फैक्ट्स, ठीक है। ताकि ओपिनियन तो पाकिस्तान में सबके हैं, तो फैक्ट्स जो बताते हैं कि जो PMIs हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यूरोजोन का, वो पिछले हर वीक आती है इसकी, हर माह, आप पिछले 8 या 9 कंसेक्यूटिव मंथ से वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है, बिलो 50 है, जो कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। US के अंदर द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पिछले 11 माह से कॉन्ट्रैक्शन के अंदर चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दीज इंडिकेटर्स। इसके अलावा अगर आप और बिगर पिक्चर चीज़ में जाएँ तो वेदर चेंजेस से ज़्यादा आप और बिगर जाएँ तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स, उधर के लोग जेनोफोबिया बोलते हैं ना इसको, जेनोफोबिया, ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। राइट विंग पॉलिटिक्स इज बीइंग ग्राउंडेड राइट नाउ एज वी स्पीकिंग। Trump has, I think, won his elections as well. So what do you think will happen with the immigrants? You know that there is a huge all economic studies being done कि immigrants will now be moved out of US and the economic impact of that. Green card जो लोग लाइन में हैं उनका क्या होगा, H1B वीज़ा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है उनका क्या होगा, जो पोस्ट वर्क जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वर्क, उनका क्या होगा, सबके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, होपफुली ना आए। सो राइट विंगिज्म बढ़ रहा है। The foreigners will not be welcomed as much as they used to be. A case in point once again was a protest lodged in Barcelona, Spain, जहाँ उन्होंने कहा कि we are done with tourists। कभी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ, इटली के अंदर ऐसा हुआ। तो ये सब कुछ वेस्ट के अंदर हो रहा है। मैंने आपको करेंसी का भी बताया है, एनवायरनमेंट का भी बताया है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बताए हैं। लेकिन जब भी मेरे पास भी अभी लोग आते हैं, ऊपर स्टूडेंट्स आए हैं या कोई आए कि हमने यूरोप के साथ हम लोगों ने ना एक एफिलिएशन बना ली है, तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ रीज़न, द मेजर रीज़न फॉर दैट इज़ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। पढ़ते नहीं हैं। अगर आप ये चीज़ें डेली पढ़ रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, या आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ समझने के लिए कि उधर कोई ज़्यादा आगे तरक्की के चांसेस नहीं हैं। UK के अंदर स्पेसिफिकली और जगहों पे भी मैं हमेशा कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज़ में हैं, बट आप कंपैरिजन के अंदर बात करें तो बहुत कंपेटिटिव हो चुकी है मार्केट। एंड राइट नाउ इंडियंस जो हैं उनके साथ कंपैरिजन आपका बनता भी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में, तो दे हैव ओवरटेकन द मार्केट एज वेल। जी UAE के अंदर आए, यू लुक एट द ग्लोबल, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं ना कंट्रीज़ की, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम खाली जो कंसल्टेंट्स हैं या हम इस तरह की जो बात करते हैं, हम खाली वो टिपिकल चीज़ें नहीं कर सकते। आपको इकोनॉमिक आउटलुक्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको IMF ने क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है पढ़ना पड़ता है, तब आप जाके कंट्री के बारे में डिसीजन बना सकते हैं ना। तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है IMF का, वो प्लीज़ जाके इंटरनेट पे पढ़ें। उसके अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है दुनिया को, उसमें मिडल ईस्ट भी है। मिडल ईस्ट का हमेशा से बेहतर रहा है पिछले सालों में, पेंडेमिक के बाद से, कोविड के अंदर सारा वन ऑफ द रीजन दैट हेल्ड हाई इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वाज मिडल ईस्ट, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू सो इन द कमिंग ईयर्स एज वेल। यू लुक एट वन एग्जाम्पल, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, DIFC, पहले भी बात कर चुके हैं, उसके अंदर ऑफिसेज हैं दुनिया में सारे ना, रिट्स कार्ल्टन उधर है, PwC, यू नेम एवरी फर्म दैट इज़ देयर। सो DIFC के अंदर जो ऑफिस ऑक्यूपेंसी रेट है दैट इज़ 92%। दे आर बिल्डिंग 3 more ऑफिस टावर्स इन दुबई, DIFC। पाकिस्तानियों ने 4,000 पता नहीं 500 या 800 कंपनीज रजिस्टर कराई हैं इन 1 year, becoming the second largest country to have registration in the Emirati Business Council after Indians, which were at 8,000। ठीक है, इसके अलावा दुबई के अंदर जो मैं आपको इकोनॉमिक एजेंडाज बता रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा D33 में एक बहुत बड़ा जो
फैक्टर है वो है न्यू वर्क फोर्स का, विच विल बी नेचुरली फॉर दैट वी विल हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू दैट. ये जो अभी हम एक्सेल सीख के या कुछ ना सीख के हम कहते हैं यार दुबई भिजवा दो, ये एक मिसकंसेप्शन है ना. एक्चुअली मुझे बात पहले करनी चाहिए थी कि कोई भी मुल्क आपको तरक्की नहीं देता, ठीक है. इस चीज़ इस फ्रेम को समझें आप. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सक्सेस. पाकिस्तान में आपको लगता है सारे अनसक्सेसफुल है? इम्पॉसिबल है ना. दुबई में सारे सक्सेसफुल है? नहीं. बट हाँ, आप ये मेरे से आर्ग्यू कर सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंट्रीज़ कम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. आपने वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ टैप इन करनी है, वेल गो देयर. बट जो सर एहसन के साथ भी हमने पॉडकास्ट किया था, क्या पाकिस्तान छोड़ दें, बट डोंट एज्यूम कि जैसे आप अभी हैं इसी तरह आप बाहर चले जाएंगे तो आपको तरक्की मिल जाएगी. आप अपने ऊपर काम करके जाएंगे तो तरक्की मिलेगी, वरना भाई उधर पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल होगी. बिकॉज यू कैन नॉट फूल पीपल. ये जो हमने अपनी तरफ से हमें अपने आप को ओवर क्लेवर समझते हैं, कहते हैं यार कुछ कर लेंगे. दैट इज़ वाई पाकिस्तान 99.9% ऑफ वीज़ाज आर बैंड फॉर UAE नाउ. फॉर UAE जो कि वैसे फॉर ग्रांटेड लेते थे वीज़ा, नाउ इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू गेट अ UAE वीज़ा दैन द UK एंड US वीज़ा. ठीक है ना. तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट. एंड देन दुबई में मैं आपको बता रहा हूँ DIFC इकोनॉमिक एजेंडा के तहत. तीसरी चीज़ ये है कि उनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. दे वांट टू डबल द पॉपुलेशन, एक्सपेक्ट्स की होगी ना बाय 2033 एज वेल. एंड देन द अदर स्टेट्स, उन्होंने तो ग्रो ही नहीं किया अभी. अजमान, रसल खैमा, उमुल कवैन, ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं दे आर स्टिल. शारजा अब दुबई के बाद चढ़ने लग गया ऊपर. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट डोंट एज्यूम कि मैं जाऊँगा ये जाऊँगी तो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसे ट्रेन में आ जाए. अपने ऊपर काम करें, इनको फॉलो करें, रीड न्यूज़, स्टडी बुक्स, रिपोर्ट्स, ताकि आपको ये पता हो कि आपने क्या करना है उधर जाके. सर अभी आपने बात की थी कि जो UK है, USA, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इतने अगर हाई करें उसको तो मोर इनवर्ड लुकिंग हो गई हैं, टूरिज्म और उसको सारों को प्रमोट नहीं कर रही हैं अब. जी. अगर हम स्पेसिफिकली दुबई या UAE की बात करें तो 2019 आप कह लें पेंडेमिक से पहले एजुकेशन सेक्टर इतना ग्रो नहीं किया हुआ था. जी. एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कभी दुबई जो है वो एक प्रेफरेंस नहीं थी कि वो वहाँ जाके पढ़े. लेकिन ये कुछ फैक्ट्स हैं जो लास्ट 4 years के हैं जिसमें उन्होंने $17.6 billion सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम पे लगाए हैं. UK की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस दुबई में खुल गए हैं, USA की टॉप यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं. तो अब इसके अलावा अगर एक ही एजुकेशन सेक्टर की बात होगी और एक अगर मैं टॉप बिजनेसमैन्स की बात करूँ तो मुकेश अंबानी ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है इन द टेलीकम्युनिकेशंस एंड रिटेल. देन ब्रांसन ने टूरिज्म में अप्लाई किया हुआ है. देन जैक मा जो है जो ये अली बाबा और ये सारा कॉन्सेप्ट लेके आया था, उसने दुबई की लोकल फर्म्स के साथ जो है बिजनेसेस शुरू किए हैं. और ये इस तरह की जिस तरह की आजकल टीमू और ये सारा कुछ चल रहा है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अब यहाँ से दुबई की प्रोडक्ट्स और वो सारा कुछ किया करेंगे उसको. तो ये सारा कुछ है, ये सारी अट्रैक्शन एक तो एजुकेशन सेक्टर पे आप बता दें कितनी बेहतरी हुई है. इनके ये बड़े नाम जो बड़े बिलियनर्स, बड़े मिलियनर्स हैं, इनके आने से क्या इम्पैक्ट डल सकता है. और इसके बाद जो आपने बात की है कि 99.99% जो वीज़ा रिजेक्शन रेशो है उसका कोई हल, उसका कोई सोल्यूशन तो है. तो देखिए आपने खुद मेरे से ज़्यादा अच्छा बता दिया है ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बोली हैं. ओनली थिंग आई कैन ऐड इज़ दैट कि वंस अगेन यू लुक एट द इकोनॉमिक सिचुएशन हियर इन पाकिस्तान. Pakistani rupee has devalued 60% or more in the previous 2 to 3 years. ठीक है जी, 60%, राइट. इसको जब कंटेक्चुअलाइज करें तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग. 2 साल में 60%. तो अक्सर लोगों के लिए एजुकेशन अफोर्ड करना वेस्ट के अंदर इट इज़ बिकमिंग वर्चुअली इम्पॉसिबल, राइट. बट एट द सेम टाइम तो देयर इन कम्स UAE राइट नाउ. दुबई के अंदर देयर इज़ अ होल एकेडमिक सिटी. जी. शहर बहुत छोटा सा जो पूरा एरिया है उसके अंदर है ही यूनिवर्सिटी कैंपसेस. हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी बात चल रही है मीडिया के लिहाज से. ब्रेडफोर्ड सिटी के कैंपस के जो UK के अंदर है. सो द आइडिया इज़ के दिस बिकम्स 2 things. दिस बिकम्स 1 a pathway for people those who cannot directly go to the UK or US वगैरह वो इधर आए जी पढ़ें. they can go, they have an option there. but second मैं कहूँगा why go to the west. इधर ही तरक्की करें, इधर ही आगे अपनी जॉब करें. तो this is about approachability and affordability. This is more approachable, this is more affordable. Now to your question कि दुबई के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, स्टडी वीज़ाज़ में ऐसा नहीं है. स्टडीज़ वीज़ाज़ इज़ डिफरेंट केस. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो एंड एक्सप्लोर तो दुबई, लेकिन ना सोल्यूशन हर एक चीज़ का होता है. बिल्कुल. दुबई रेजिडेंस परमिट एक चीज़ है जो 2 साल का आपको एमिरेट्स ID मिलता है. इसे बोलते हैं रेजिडेंस परमिट. अगर आप UK भी पढ़ने जाए ना, यू गेट अ BRP, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड होता है वो. जी.
इट शोज़ कि यूर टेम्परेरी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. उसमें कुछ पर्क्स होते हैं, कुछ नहीं होते. इसके अंदर आपको 2 साल के लिए यू कैन ट्रेवल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल. यू कैन अप्लाई इन एज मैनी जॉब्स एज पॉसिबल. आप अपनी CV के ऊपर अगर आप लिखेंगे यू हैव अ रेजिडेंस परमिट, you have more chances of getting a job interview call other than the person who has not given this. क्योंकि अब उन लोगों को भी पता है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, बंदे आ ही नहीं सकते. तो आप अगर इवन सो मच अगर आप जब दुबई एयरपोर्ट पर जाके ट्रैवल करते हैं तो रेजिडेंस परमिट वालों को इमिग्रेशन की लाइन वगैरह में लगना, वो स्मार्ट ID है उन्हीं का, तो वो गेट्स के थ्रू जाएंगे, स्मार्ट गेट्स के थ्रू. आपकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर्ड है. तो एयरपोर्ट पे उतरने से लेके आगे तक आपको इसका हेल्प होती है. सही. एंड राइट नाउ इसका फ़ायदा, बट आई एक्सपेक्टेड टू, मतलब इसकी भी कॉस्ट उतनी हो जाएगी जैसे US की होती है, बट राइट नाउ इट इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल एज वेल. एंड मैनी पाकिस्तानीज आर ऑप्टिंग फॉर दिस. तो व्हाट हैपन्स इज दैट यू ऑल्सो गेट एन NOC फ्रॉम अ कंपनी देयर, जिससे थ्रू आपको मिलता है. सो यू नॉट बाउंड और beholden to one company. So it's for now, for the foreseeable future, this is the only way to travel to UAE if you're traveling alone, and or if you want to seek any opportunity there. जो आपने पूछा ना सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन ये है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर. ये बात और भी डिटेल में चलो आगे फिर टिप्स एंड बिट्स में करेंगे. So this was it from this episode of WTI Talks. Until next time, Allah Hafiz.